हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 4 द रैट रैप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं। तो यह वीडियो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चनों का आंसर सॉल्व किया है। अब पार्ट 2 के वीडियो में हम 3 से लेके जो 7 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, चौथे से लेके 7वें तक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है। हु इंटर्ड इनसाइड, क्या देखिए, हु इंटर्ड इनसाइड द फॉर्ग विथ ए वॉलेट। यानी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, इंटर्ड। इंटर्ड का अर्थ होता है घुसना है, प्रवेश करना। तो सेवक के साथ फौज के अंदर कौन घुसा। विथ वॉलेट, वॉलेट का अर्थ होता है, वॉलेट का अर्थ होता है क्या, सेवक। व्हाट डिड द पर्सन डू विथ द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का क्या होता है, अजनबी। डू का अर्थ होता है करना या फिर किया। तो देखिए उस व्यक्ति ने उस अजनबी के साथ क्या किया। विथ का अर्थ होता है साथ। देखिए आगे, व्हाट वाज स्ट्रेंजर रिएक्शन एट दैट। रिएक्शन का अर्थ होता है प्रतिक्रिया, स्ट्रेंजर का अर्थ होता है अजनबी। तो उस पर अजनबी की क्या प्रतिक्रिया थी। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से होगा। देखिए, इन द फोर्ग ए, in the in the forg a less pretty, modest and quiet she entered with a wallet। यानी फौज में एक कम सुंदर, लेस प्रीटी का अर्थ होता है कम सुंदर, मॉडेस्ट विनम्र, और फिर क्या, काफी शर्मीली, यानी क्विट सी, काफी शर्मीली, काफी शर्मीला, सॉरी, काफी शर्मीला व्यक्ति एक सेवक के साथ क्या हुआ, प्रवेश किया। वॉलेट का अर्थ सेवक। तो सेवक के साथ एक व्यक्ति क्या किया, प्रवेश किया। अब देखिए, द पर्सन एडला लुकेड एट हिम कंपैसियोनेटली। क्या है, कंपेसियोनेटली। कंपेसियोनेटली का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पे उसका अर्थ होता है दयापूर्वक। तो उस व्यक्ति उस व्यक्ति को एडला ने अपनी भरी आंखों से दयापूर्वक उसकी ओर देखा। विथ हर हैवी आई एंड फेल्ट सॉरी फॉर हैविंग सच ए हार्ड। क्या करा, उसकी तरफ अपनी क्या किया, दयापूर्वक भरी आंखों से देखा। उसके इतने कठिन समय बिताने पर क्या हुआ, उसे खेद हुआ। क्या हुआ, देखिए, विथ हर हैवी आई एंड फेल्ट सॉरी द हिम हैविंग सच एंड हार्ड टाइम। उसके थी इतने कठिन समय बिताने पर उसे खेद हुआ। क्या किया, जब वो व्यक्ति प्रवेश किया एक सेवक के साथ, तो उस व्यक्ति को एडला ने अपनी भरी आंखों से दयापूर्वक उसकी ओर देखा और इतने कठिन समय बिताने पर उससे क्या हुआ, खेद हुआ। अब देखिए अगला कुछ, देखिए आगे, द कॉन्सोलेटेड द पेडलर डेट ही माइट बी श्योर। उसने उस फेरी वालों को क्या दी, सांत्वना दी। सांत्वना दी, क्या दी, सांत्वना। सांत्वना दी कि स्वर, स्वर का अर्थ है सांत्वना देना। सर यहाँ पे कॉन्सोलेटेड का अर्थ है सांत्वना देना। सांत्वना दिया कि डेट ही वुड बी अलाउड टू लीव देम जस्ट ए फ्रीली 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 एज ही हैड कम। कि वह निश्चिंत हो सकता है कि उसे उन्हें उतनी ही आज़ादी से छोड़ने की अनुमति दी जाएगी जितनी वह आया था। उसे उतने ही आज़ादी के साथ जाने दिया जाएगा जिस आज़ादी से वो अंदर आया था। देखिए, सी एस्मेड हिम कैप्टन एंड रिक्वेस्टेड टू स्टे विथ देम ओवर क्रिसमस। उसने उसे कप्तान मान लिया और क्रिसमस पर उनके साथ रहने के लिए क्या किया, अनुरोध किया। उसे क्या, कप्तान मान लिया था, ये कैप्टन है। आगे देखिए, सी सैड डैट इन सच ए फ्रेंडली मैनर डैट द रैट रेप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। क्या किया, उसने यह बात इतने दोस्ताना तरीके से कही। देखिए क्या है,
सी सैड डेट ही सच ए फ्रेंडली, और मेरा का अर्थ होता तरीका, फ्रेंडली का तो दोस्ताना। तो उसने यह बात इतने दोस्ताने तरीके से कही कि चूहेदानी बेचने वाले को उस पर भरोसा हो गया। चूहेदानी को बेचने वाले पर उसको क्या हो गया, भरोसा हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। द स्ट्रेंजर रिएक्शन वाज अनएक्सपेक्टेड, अजनबी की प्रतिक्रिया जो थी अप्रत्याशित थी। ही एक्सेप्टेड फॉर फर कोट व्हिच ही वॉलेट हैंडेड हिम विथ ए डीप बाउ, उसने उस पर कोट को स्वीकार कर लिया, उसने उस फर कोट को क्या क्या स्वीकार कर लिया, जो कौन से कोट को देखिए, थ्रे इट ओवर हिज रेज एंड फॉलोड हिज यंग लेडी आउट ऑफ कैरिज एंड वेंट होम, उसने उस कोट को स्वीकार कर लिया जो उसे एक गहरे धनुष के साथ दिया गया था। आगे देखिए, उसे अपने चिथड़ों पर फेंक दिया और युवती के साथ गाड़ी तक चला गया और घर चला गया। वेंट होम, लेडी का अर्थ होता है युवती, यंग लेडी जवान लड़की। तो युवती के साथ वो क्या हुआ, गाड़ी के साथ तक चला गया और घर चला गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड विथ द स्ट्रेंजर आर आयरन मास्टर हाउस, आयरन मास्टर के घर में अजनबी के साथ क्या हुआ। हैपेंड का मतलब क्या घटित हुआ, स्ट्रेंजर का मतलब था क्या हुआ, अजनबी। और देखिए, हाउ वाज द ट्रीटेड बाई एडला बिलिसमैन, क्या है, एडला बिलमसन है, तो एडला बिलमसन द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो देखिए इसका आंसर, एट आयरन मास्टर हाउस फर्स्टली द स्ट्रेंजर वाज वेलकम्ड एंड bathed and shaved and given iron master suit to him as Christmas present। देखिए, आयरन मास्टर के घर पर सबसे पहले अजनबी का स्वागत किया गया, स्ट्रेंजर वाज वेलकम्ड मतलब उसका स्वागत किया गया, एंड और बैथड का तो नहलाया, एंड सेव्ड एंड गिवन आयरन मास्टर सूट, सेव्ड किया मतलब दाढ़ी बनाया, दाढ़ी बार जो होता है उसको बनाया, और उसे क्रिसमस के उपहार के रूप में आयरन मास्टर का सूट दिया गया। देन इन द मॉर्निंग एट द ब्रेकफास्ट टेबल, फिर सुबह के नाश्ते की मेज पर क्या हुआ, हिज आइडेंटिटी क्लियर्ड, उसका क्या हुआ, उसकी पहचान साफ हो गई, मतलब उसकी क्लियर का साफ सुथरी पहचान कराया गया। और एंड द आयरन मास्टर ऑर्डर्ड हिम टू गो आउट फ्रॉम हिज हाउस, उसको पहचान लिया और आयरन मास्टर ने उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए आदेश दिया, ऑर्डर करता होता आदेश। बट द आयरन मास्टर्स डॉटर्स एडला स्टॉपेड हिम फ्रॉम गोइंग एंड आर्ग्यूड विथ हिज फादर फॉर हिम, लेकिन आयरन मास्टर की बेटी एडला ने उसे जाने से रोक दिया। कह रहा बट आयरन मास्टर डॉटर एडला स्टॉपेड करता रोक दिया, गोइंग मतलब जाने से रोक दिया, और उसने अपने पिता की बहस व मेहमानों को निराश नहीं करना चाहती थी। और फिर क्या, आर्ग्यूड का अर्थ होता है बहस, आर्ग्यूड विथ हर फादर फ्रॉम हिम, वह मेहमानों को निराश नहीं करना चाहती थी अपने पिता से बहस करके। अपने पिता से उसने क्या किया, उसने अपने पिता से क्या की बहस की। फिर देखिए, शी डिड नॉट वांट टू डिसअपॉइंटेड द गेस्ट एंड हिमसेल्फ ऑन टू, वह मेहमानों को निराश करना नहीं चाहती, मेहमानों और खुद को, हिमसेल्फ का मतलब खुद, मेहमानों और खुद को वह निराश करना नहीं चाहती थी। शी हैड prepared good dishes and other offering for that stranger to make him feel homely, उसने उस अजनबी को घर जैसा महसूस किया, उसने उस अजनबी को घर जैसा महसूस कराने के लिए
अच्छे व्यंजन और अन्य प्रसाद तैयार किए। क्या किया? घर पर क्या, होमली मतलब घर फील, होमली घर महसूस की अपना घर है महसूस कराने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन ऑफर किए मतलब दिए। गुड डिश, गुड डिश का अर्थ होता है अच्छे व्यंजन। अब देखिए आगे, देखिए अपार्टेंटली का मतलब होता है, अपार्टेंटली का अर्थ देखिए क्या होता है यहाँ पे, क्या है अपार्टेंटली यानी जाहिर है। They themselves had invited that peddler to celebrate Christmas evening. उन्होंने खुद ही उसकी तरह क्या किया, उन्होंने खुद ही उस फेरी वाले को क्रिसमस पर क्या किया, इवनिंग मतलब शाम को आने के लिए न्योता दिया था, इनवाइट किया था उसे शाम को आने के लिए क्रिसमस पर। That's why Adela treated that stranger as a guest. इसलिए एडला ने उस अजनबी के साथ एक मेहमान की तरह क्या किया, व्यवहार किया, एक मेहमान की तरह व्यवहार किया। एज ए कैप्टन एंड डिड नॉट लेट ही गो फ्रॉम दियर इवन हर फादर डिसअप्रूवल। एक कप्तान की तरह व्यवहार किया और उसके पिता की अस्वीकृति के बावजूद भी उसे वहां से जाने नहीं दिया, क्योंकि एडला ने उसे स्वयं इनवाइट किया था क्रिसमस पर शाम को आने के लिए। इसलिए एडला ने उस अजनबी के साथ एक मेहमान और एक कप्तान की तरह व्यवहार किया और उसके पिता की अस्वीकृति के बावजूद भी उसे यहाँ पर रहने दिया, यहाँ से जाने नहीं दिया। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है? व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। आखिर किस वजह से फेरी वाले ने अपना रास्ता बदल लिया? तो देखिए आंसर, द पेडलर वाज ए मैन हु यूज्ड टू वंडर हियर एंड दियर सेलिंग रैट रैप्स। फेरी वाला एक आदमी था जो इधर उधर घूम घूम कर चूहेदानी बेचता था। वंडर का अर्थ होता घूमना, हियर एंड देयर मतलब इधर उधर। अब आगे देखिए, ही वॉज ए बेगाबोंड एंड हैविंग वेरी इल मैनर। क्या हुआ देखिए, और बहुत बड़े आचरण वाला था। क्या था वह? बहुत बड़े आचरण वाला था। फॉर हिज livelihood he used to do pretty every time to time whoever got the chance। वह क्या करता था, वह आजीविका के लिए मतलब जीवन चलाने के लिए, अपने जीने के लिए, खाने पीने के लिए और समय समय पर मौका मिलने पर, देखिए चांस कह रहा, गॉट द चांस, चांस मिलने पर क्या करता था, छोटी मोटी चोरियां भी करता था। कौन? फेरी वाला। ही स्टोल 30 kroners of the crofter who sheltered and hunted him। उन्होंने उस क्राफ्टर के 30 क्रोनर चुरा लिए जिसने उसे आश्रय दिया था। शेल्टर मतलब जो उसे अपने अपने घर पे रखा था, उसका 30 क्रोनर उसने चुरा लिया। फिर देखिए क्या हुआ, जिसने उसका क्या किया था, जिसने उसको आश्रय दिया था और उसका सम्मान किया था। लेटर यानी बाद में, बाद में क्या हुआ देखिए, he was carried to the iron master's house by Adela। She was the daughter of the iron master। एडला उस आयरन मास्टर के घर ले गई, एडला उसे क्या किया, आयरन मास्टर के घर ले गई और वह आयरन मास्टर की बेटी थी। जो एडला थी कौन थी? आयरन मास्टर की बेटी थी, मतलब अपने घर ले गई। दियर ही वाज ट्रीटेड वेरी वेल एंड होमली बाई एडला विलियमसन। वहां एडला विलियमसन उसके साथ बहुत अच्छा और घरेलू व्यवहार किया। अब आगे देखिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। फिर देखिए क्या हुआ, ही वॉज ऑफरेड क्रिसमस फूड
and all the offering of the festival. उन्हें क्रिसमस का भोजन और त्योहार का सारा प्रसाद दिया। किसे? उस फेरी वाले को। He was given room for staying और उन्हें रहने के लिए कमरा दिया। A suit of iron master to wear. A suit of iron master to wear. क्रिसमस उपहार के रूप में पहनने के लिए क्या दिया? आयरन मास्टर का कपड़ा दिया। ए सूट ऑफ आयरन मास्टर टू वियर, वियर मतलब पहनना। एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी क्रिसमस पर पहनने के लिए उसे क्या दिया? एक सूट दिया गया। आगे देखिए, इन टोटल मतलब कुल मिलाकर, ही वाज ट्रीटेड एज ए फैमिली मेंबर, उसके साथ परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार किया गया। एंड गिवन द बेस्ट ट्रीटमेंट एज पॉसिबल। और क्या हुआ? क्या हुआ उसके साथ? उसको साथ एक जो घर की तरह क्या किया गया? उसके साथ परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार किया गया और यथासंभव सर्वोच्च उपचार किया गया। मतलब उसकी आदर सत्कारी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अब आगे देखिए, ही वाज ए वंडर, क्या वंडर एंड ए थीप, वह एक घुमक्कड़ और चोर था। बट लेकिन ए आयरन मास्टर हाउस, लेकिन ए आयरन मास्टर हाउस ही वाज ए ग्रेट एंड रिसीव्ड रिस्पेक्ट, लेकिन उसे आयरन मास्टर के घर एक महान व्यक्ति, वह आयरन मास्टर के घर पर एक महान व्यक्ति था और उसे इतना सम्मान और प्यार मिला, रिस्पेक्ट एंड लव व्हिच ही हैड नेवर रिसीव्ड एनीवेयर, इतना सम्मान और प्यार मिला जो उसे कहीं नहीं मिला था। आगे देखिए, तो उसे कहीं नहीं मिला था। सो दिस ह्यूमन एंड फ्रेंडली बिहेवियर एंड अनएक्सपेक्टेड हॉर्नर फाइनली चेंज हिज वे। तो इस मानवीय और मैत्रीपूर्ण व्यवहार से क्या किया उसने? अप्रत्याशित सम्मान ने आखिरकार उसके तरीके को बदल दिया। उसने यहाँ पर इतना सम्मान पाया, इतना सत्कार पाया, इतना प्यार पाया कि वह क्या किया? अपना रास्ता बदल दिया। चेंज दिस वे, चेंज हिज वे, उसने अपना रास्ता क्या किया? बदल किया। आगे देखिए, एट लास्ट ही बीकेम ए जेंटलमैन, आखिरकार वह एक सज्जन और सभ्य व्यक्ति बन गया। एंड ए civilized man which can be understood by his last act of returning 30 kroners and thanking letter to Miss Adla Williamson। जिस 30 कॉर्नर लौटाने के लिए उनके अंतिम कार्य और मिस एडला विलियमसन को एक धन्यवाद पत्र से समझा जा सकता है। उसने क्या किया था? जो एडला विलियमसन थी उन्हें एक पत्र दिया था, तो उस पत्र द्वारा समझा जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डज द मेटाफोर ऑफ द रैट रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकेमेंट। चूहेदानी का रूपक मानवीय दुर्दशा को किस प्रकार उजागर करता है? हाईलाइट का अर्थ होता है उजागर करना, और फिर क्या है? ह्यूमन प्रेडिकेमेंट मतलब मानवीय दुर्दशा। तो देखिए इसका आंसर, देखिए, इन द रैट रैप, इन द रैट रैप द पेडलर यूज टू सेल रैट रैप बिमोर वंडरिंग हियर एंड दियर। द रैट रैप में फेरी वाला इधर उधर घूम कर क्या? चूहेदानी बेचता था, घूम घूम कर चूहेदानी बेचता था। बेमोर, बेमोर मतलब इधर उधर घूमकर, बेमोर मतलब बेमोर होता है। बेमोर मतलब इधर उधर घूमकर क्या बोलते? चूहेदानी बेचता था। हियर एंड दियर का मतलब इधर उधर। द रैट रैप इज ए कॉमन थिंग्स सीन बाई मोस्टली एवरीवन। चूहेदानी एक आम चीज है, चूहेदानी एक आम चीज है जिसे ज्यादातर हर कोई देखता है। बट द रैट रैप सेलर हैड ए वेरी डिफरेंट एंड
यूनिक थॉट अबाउट द रैट रैप, लेकिन चूहेदानी बेचने वाले की चूहेदानी को लेकर बहुत ही अलग और अनोखी सोच थी। देखिए यहाँ पे थॉट का अर्थ सोच, यूनिक मतलब अनोखी सोच थी, डिफरेंट अलग, वेरी डिफरेंट बहुत अलग। आगे देखिए ही थॉट उसने सोचा दी होल वर्ल्ड अबाउट हिम, उसके बारे में पूरी दुनिया क्या थी, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड सीज, अपनी भूमि समुद्र क्या, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या उसने के बारे में पूरी दुनिया क्या थी, देखिए उसके बारे में पूरी दुनिया क्या थी, द होल वर्ल्ड विथ इज लैंड सी, लैंड सी का अर्थ होता क्या, लैंड सी का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पे सी का अर्थ समुद्र और लैंड का अर्थ होता भूमि, इट्स सिटीज मतलब शहर एंड विलेज गांव, वाज नथिंग, उसके बारे में पूरी दुनिया अपनी भूमि समुद्र अपने शहर और गांव के साथ क्या थी, पूरी दुनिया क्या थी, गांव के साथ पूरी दुनिया एक बड़े चूहेदानी के अलावा और कुछ नहीं थी, बट ए बिग रेट रैप, उसके अलावा उसे कुछ नहीं लगता था, सिर्फ चूहेदानी ही लगता था पूरी दुनिया। इट हैव नेवर इजेक्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बैट्स फॉर पीपुल, यह लोगों के लिए चारा सेट करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अस्तित्व में नहीं था। इट ऑफर्ड रिच एंड जॉय शेल्टर एंड फूड, इतने धन और खुशियां, आश्रय और भोजन, हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी और कपड़े दिए, एक्जैक्टली एज द रैट रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, ठीक उसी तरह से जैसे कि चूहेदानी ने पनीर और सुअर का मांस पेश किया। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑफर्ड चीज, पोर्क का अर्थ होता है चूहे का, सॉरी सुअर का मांस पोर्क का अर्थ होता है, और चीज का अर्थ होता है पनीर। एंड आई सून एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पेड टू टच द बैट्स, और जैसे ही किसी ने खुद को चारा छूने का लालच किया, टेम्पेड टू टच द बैट लालच किया, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, यह उसे बंद कर दिया गया, एंड देम एवरीथिंग्स केम टू एन एंड, और उनका सब कुछ खत्म हो गया। चूहेदानी बेचने वाले की सोच दुनिया के बारे में इस प्रकार से थी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।